नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। फिजिक्स की क्लास में 10th क्लास के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो 10th क्लास के लिए मैंने आपको रूल्स कराए थे, है ना, लॉज कराए थे इमेज फॉर्मेशन के। तो उसके बाद स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनाई जाती है आज हम वो पढ़ेंगे। तो कॉनकेव मिरर के द्वारा पहले पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बाद में पढ़ेंगे। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन यानी इमेज किस प्रकार बनेगी, ये बात हमें देखनी है। तो इमेज फॉर्मेशन आपकी हेडिंग हो जाएगी। तो इमेज फॉर्मेशन किसके द्वारा? स्फेरिकल मिरर के द्वारा, और उसमें भी किसके द्वारा? पहले कॉनकेव मिरर के द्वारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इमेज कॉनकेव मिरर के द्वारा कैसे बनती है वो आप देखेंगे। और इसमें कई सारे केस होते हैं, कई सारी बातें होती हैं, है ना। 7 केस हैं इसके। तो जिसमें देखो, आप पहली हेडिंग आपकी हो जाएगी, यानी जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखी हो, वेरी फार डिस्टेंस पर रखी हो, ऑब्जेक्ट कहते हैं वस्तु को, है ना। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी। ऐसे करके आपके 7 पॉइंट इसमें बनेंगे कि ऑब्जेक्ट अलग अलग स्थितियों में रखी होगी तो इमेज कैसे बनेगी वो आपको देखना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आएगा। तो कॉनकेव मिरर पहले ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनेगी वो आपको देखना है। आप जानते हैं कॉनकेव मिरर कैसे बनता है, अब तक आपको पहचान हो गई होगी। यानी इसका जो दबा हुआ सरफेस है वो कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग। और एक बीच में पॉइंट होता है जिसे आप क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और ये जो लाइन आपको दिख रही है इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है आपको? और ये लाइन बिल्कुल आपको सीधी खींचनी है, तो बिल्कुल सीधी बनाएंगे आप स्केल की हेल्प से। तो और आपको पता होता है एक यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे आप क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। कैपिटल C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके पहले एक पॉइंट होता है जिसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। और आपको पता है उससे जस्ट डबल डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यानी ठीक है, F जो है C और P के बिल्कुल बीच में होता है। और मिरर का नाम रख सकते हो आप M1 M2। इसके बाद आप देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट को अब इन्फिनिटी पर रखना है। आइए देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। आपको मैंने रूल्स पढ़ाए थे, कौन कौन से होते हैं। तो पहले रूल में लाइट रे पैरेलल होती है, तो वो कहाँ से होकर जाती है? आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। ये आपका फर्स्ट रूल था। इसके बाद देखो, मैंने आपको सेकंड रूल भी पढ़ाया था। सेकंड रूल फर्स्ट का क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। उसमें लाइट रे कहाँ से आती है? प्रिंसिपल फोकस से होकर आती है और पैरेलल हो जाती है बाद में, है ना। उसके बाद और देखो थर्ड रूल क्या था? थर्ड रूल में मैंने आपको बताया था। सेकंड रूल तो आप समझ गए होंगे, प्रिंसिपल फोकस से लाइट रे आएगी और पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड रूल में आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आई थी लाइट रे, और वापस फिर मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद टकरा के वापस चली गई थी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ये तीनों रूल आपको यूज करने हैं अलग अलग, जब ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह रखी है उन सब में तीन में से 2 रूल आपके लगने हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी है, इसी कारण ऑब्जेक्ट को डॉटेड दर्शा रहे हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन के द्वारा ऑब्जेक्ट को दिखाया और ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं O डैश। बात क्लियर है आपको? तो जो लाइट रे हैं वो चल के मिरर पर गिरेगी। तो एक लाइट रे जो है आप गुजारेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी कौन सा रूल लगा रहे हैं? थर्ड रूल। तो आपको पता है जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आई थी वो मिरर से टकराने के बाद कहाँ से होके जाएगी? वापस उसी पाथ से होकर आएगी। और दूसरी लाइट रे जो है आपको इसके पैरेलल बनानी है। किसके? ये जो पहली लाइट रे थी उसके बिल्कुल जस्ट पैरेलल। और कहाँ से पास होकर आ रही है? ये प्रिंसिपल फोकस से। बात आपको क्लियर होगी? ठीक है, दोनों लाइट रे पैरेलल होनी चाहिए, आप देख लेंगे, इसके स्केल की हेल्प से बनाएंगे। और आपको पता है जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर आती है वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो ये जो लाइट रे है ये कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस से जो लाइट रे होकर आई थी वो कैसी हो जाएगी? मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। तो बिल्कुल सीधी लाइन आपको बनानी है ना, तभी डायग्राम बहुत अच्छे से बन पाएगा। तो थोड़ा दूर से देखता हूँ, है ना, बिल्कुल सही है।
थोड़ा सा। और देखो जहाँ पर दोनों लाइट रे एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पर इमेज बन जाएगी, है ना। तो इमेज का भी नाम रखते हैं। इमेज दो लाइट रे के मिलने से बनती है। अब ये दोनों लाइट रे आप देख सकते हैं किस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, प्रिंसिपल फोकस पर। तो यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी, ठीक है। और इमेज का नाम रखेंगे हम आई डैश। ऊपर वाले पॉइंट को आई कहेंगे, नीचे वाले पॉइंट को आई डैश कहेंगे। तो इमेज का नाम आई डैश रखा है क्योंकि आई फॉर इमेज होता है, और ऑब्जेक्ट का नाम रखा है ओ डैश क्योंकि ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है। बात क्लियर है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी हो तो जो इमेज है वो कहाँ बनती है, प्रिंसिपल फोकस पर। क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पर रखी है, तो इमेज कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पर। कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट सबसे दूर है तो इमेज सबसे पास बनेगी। सबसे पास का पॉइंट कौन सा है, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देख लीजिए, ये जो है आपका डायग्राम, इसकी आपको लैंग्वेज भी लिखनी है। तो जैसा आप डायग्राम में दिख रहा है आपको, बिल्कुल वैसे ही आपको लैंग्वेज भी लिखनी है, ठीक है। तो डायग्राम समझना मुख्य बात थी, लैंग्वेज तो आप जैसा डायग्राम में दिख रहा है लिख ही देंगे। आइए इसकी लैंग्वेज भी मैं आपको लिख कर बताता हूँ, है ना। कभी तो डायग्राम आ जाता है बनाने के लिए केवल, और कभी लैंग्वेज भी साथ में लिखने के लिए आती है। तो आइए देख लेते हैं इसकी लैंग्वेज। M1P M2 ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, आपका मिरर हो जाएगा। और कौन सा मिरर है आपका, कॉनकेव मिरर। M1P M2 आपका कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो मिरर का नाम रखा था हमने M1P M2, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, मतलब इसलिए हमने क्या लिखा, लेट M1P M2 बी ए कॉनकेव मिरर। आप देखो मानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है, लेट एन ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या है ओ डैश इज प्लेस्ड, वो रखी है ना। लेट एन ऑब्जेक्ट ओ डैश इज प्लेस्ड कहाँ रखी है आप बताएं, आपको पता है एट इन्फिनिटी। कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पर। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी है आपकी, इन्फिनिटी पर। तो हमने कहा कि लेट एन ऑब्जेक्ट ओ डैश इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी यानी बहुत दूर की डिस्टेंस पर रखी है। बात क्लियर है आपको। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की बहुत दूर है तो इमेज क्या है, सबसे पास हो जाएगी। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट जब कहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है ना। इनसे MCQs बन जाते हैं और वेरी शॉर्ट भी, कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है तो इमेज कहाँ बनेगी, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइट रे के बारे में बात करते हैं। तो पहले लाइट रे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल फोकस से पास होकर आ रही है ना। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइट रे, या शॉर्ट में लिख सकते हैं फर्स्ट रे। फर्स्ट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। कहाँ से होकर आ रही है ये, प्रिंसिपल फोकस से। तो फर्स्ट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस को आप किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल F से। प्रिंसिपल फोकस को आप किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल F से। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो पहली लाइट रे जो पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही थी, अब आप देख सकते हैं मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है ना। किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो बिकम्स पैरेलल क्या आएगा, बिकम्स पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो देखो बिकम्स पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। आइए, ठीक है, जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। प्रिंसिपल फोकस से होकर आई और कैसी हो गई, पैरेलल। तो देखो बिकम्स पैरेलल, ठीक है जी, बिकम्स पैरेलल। पैरेलल किसके हुई आप ये बताइए। आप जानते हैं बीच वाली लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के जो फर्स्ट लाइट रे है वो कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। अब देखो दूसरी लाइट रे की बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे सेकंड लाइट रे। सेकंड लाइट रे आप देखें कहाँ से होकर आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कैपिटल C से। तो लिखेंगे सेकंड लाइट रे या सेकंड रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट होता है कैपिटल C, और आपको रूल पता है कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल उसी पाथ से चली जाती है विदाउट एनी डेविएशन। क्लियर है। तो सेकंड लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे क्या आएगा अब आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल C से, ठीक है। तो कैपिटल C से होकर आएगी और फिर वो विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी विचलन के
वापस उसी पाथ से लौट जाएगी जिस पाथ से वो आई थी। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो क्या कहेंगे, यानी एक तरीके से रिटर्न्स है ना, वापस लौट जाती है। रिटर्न्स टू द इनिशियल पाथ, इनिशियल माने प्रारंभिक, यानी जो उसका रास्ता पहले था उसी रास्ते से वो वापस लौट जाती है। ठीक है, रिटर्न्स टू द इनिशियल पाथ, रिटर्न्स टू द इनिशियल पाथ, यानी जिस रास्ते से वो आई थी उस रास्ते से ही वापस चली गई। तो देखो जहाँ पर ये दोनों लाइटें एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। यानी जहाँ पर ये दोनों लाइटें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर बन जाती है इमेज। और इमेज का नाम आपने देखा क्या रखा है, आई डैश। तो लिख लेते हैं, देखो इधर लिख देता हूँ। तो वैन, ठीक है, वैन वेयर है ना, जहाँ पर ये दोनों लाइटें एक दूसरे को काटती हैं। तो वेयर बोथ रेज इंटरसेक्ट, वेयर बोथ रेज इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट की स्पेलिंग देख लीजिए आप क्या होती है। इंटरसेक्ट माने एक तरीके से काटना। तो वेयर बोथ रेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वेयर बोथ रेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जब ये दोनों रेखाएं या रेज या किरणें कहेंगे एक दूसरे को काटती हैं तो क्या बनती है, इमेज आई डैश इज फॉर्म्ड। एक इमेज बन जाती है जिसका नाम हमने क्या रखा है, आई डैश। इमेज आई डैश इज फॉर्म्ड। बात क्लियर है आपको। देखो इमेज की एक लास्ट लाइन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज की प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये जो इमेज है ये कैसी है, तो आप देख सकते हैं ये इमेज कैसी है। ये जो लाइट रेज हैं ये वास्तव में मिल रही हैं, आप देख सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मिलती हुई महसूस हो रही है, प्रतीत हो रही है एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह, इसमें वास्तव में मिल रही हैं। तो ये इमेज भी जो है कैसी है, रियल। वास्तविक को इंग्लिश में रियल कहा जाता है। तो ये इमेज कैसी है, रियल। दिस इमेज इज़ रियल। और देखो साथ में ये इमेज कैसी है, उल्टी है, अपोजिट है ना, तो इसे इन्वर्टेड कहा जाता है ना। देखो ये ऑब्जेक्ट तो सीधी है लेकिन ये इमेज कैसी है, उल्टी रखी है ना, उल्टी बनेगी है ना, ऑब्जेक्ट सीधी रखी है तो क्या कहा जाएगा, इन्वर्टेड, यानी एक तरीके से उल्टी इमेज है ना। तो रियल है इमेज एक तो, और कैसी है, इन्वर्टेड है। और आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटी है थोड़ी, है ना। तो क्या आएगा, स्मॉलर दैन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड स्मॉलर दैन ऑब्जेक्ट। तो दिस इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर दैन ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज है वो रियल है, वास्तविक है ना, इन्वर्टेड यानी व्युत्क्रम है, उत्क्रम यानी उल्टी है, और स्मॉलर है, बहुत छोटी है ना, किससे, ऑब्जेक्ट से। तो ये तीनों जो पॉइंट हैं, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर दैन ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखी हो तो इमेज कैसी बनती है ना, तो ये बात पूछी जाती है। इसे आप बहुत अच्छे से देख लेंगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं फिर इस नेक्स्ट क्लास में, है ना, दूसरे पॉइंट के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लैंग्वेज मैंने आपको लिख के दिखा दी है, अगले में और लिख के दिखा दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छे से इसे तैयार कर लेना और डायग्राम को बहुत अच्छे से इसकी अभ्यास कीजिए। लैंग्वेज तो आप लिख ही देंगे आराम से, इसमें लैंग्वेज लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इसके PDF नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।